हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि रस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। ये आपके सिलेबस में हो ना हो, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि ख़ासकर यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट हो या सी टेट में तो ये पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्योंकि इसके बाद में जो हम सबसे लास्ट में क्लास ख़त्म होने से पहले जो पॉइंट्स बताएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो देखिए, रस की बात करें तो रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात जिस काम को करने से हमको आनंद की प्राप्ति हो, फिर चाहे कविता हो, कहानी हो या कोई भी चीज़ हो, पढ़ने, सुनने, देखने से जिसको या करने से हमको आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम रस बोलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ बता दिए कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। एक छोटी डिफिनीशन, केवल सिर्फ आनंद के लिए ही रस है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में कहा है। आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि वाक्य रसात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य रसात्मक होते हैं। वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक काव्य को ही वाक्य कहते हैं। मतलब कविता पढ़ने, सुनने, नाटक देखने या पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अनुभूत होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा, रस की परिभाषा क्या कही है? तो भरत मुनि का मानना है कि ये लिखते हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रासी, निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से रस की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो अब रस के निम्न तत्व भी हैं। क्या क्या तत्व हैं? तो रस के देखिए प्रमुख तत्व क्या हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ये रस के प्रमुख जो है 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के प्रमुख 4 तत्व माने जाते हैं। देखिए, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट भी करते चलिएगा। बात करें अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव क्या होता है? मानव हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ये सभी मनुष्य में उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। आप देखेंगे कि मिट्टी जो है, जब तक मिट्टी है और उसमें थोड़ी सी पानी डाल दिया जाए तो उसमें अलग अलग तरह की खुशबू आने लगती है जली हुई मिट्टी में। तो मिट्टी में गंध अविच्छिन्न रूप में समाई रहती है। ये इतने समर्थ होते हैं कि अन्य भावों को अपने में विलीन कर लेते हैं। कहने का मतलब अस्थाई भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा परमानेंट आपके पास बने रहते हैं और आपको जो है समय समय पर आपको उद्वेलित करते रहते हैं। अब रस के भावों की बात करें तो अस्थाई भाव के जो रस, अस्थाई भावों की संख्या है वो कुल कितनी है? 9 है। रस और अस्थाई भाव क्या कौन कौन से ये हैं? तो श्रृंगार रस। अब ये आपके परीक्षा में बार बार पूछता है कि किस रस का अस्थाई भाव क्या है। ये कई बार आपको देखने को मिला होगा परीक्षा में, यूपी टेट में भी। तो देखिए, बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण की बात करें तो शोक होता है। रौद्र की बात करें तो क्रोध होता है। वीर की बात करें तो उत्साह होता है। उसके बाद भयानक की बात करें तो आपका भय होता है। बीभत्स की बात करें तो घृणा या जुगुस्सा होता है। अद्भुत की बात करें तो आश्चर्य या विस्मय होता है। शांत की बात करें तो निर्वेद या वैराग्य होता है। इस प्रकार से अस्थाई भाव जो है ये कुल 9 होते हैं। रसों की कुल संख्या 9 यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा श्रृंगार रस के आपको देखेंगे तो श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस, अब जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है या रसराज कहा जाता है या रसिपति भी कहा जाता है। तो ये श्रृंगार रस है। इसका अस्थाई भाव जो होता है वो रति होता है। इसके अंतर्गत नायक नायिका, सौंदर्य, प्रकृति सुंदरता, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहकना, प्रकृति का भाव आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार होगा और वियोग श्रृंगार होगा। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग को ही विप्रलंब श्रृंगार रस भी बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए तो क्या है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। तो ये प्रकार से क्या है, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब देखिए, अस्थाई भाव की बात करें
तो रति होता है। अब इसमें क्या है, अस्थाई भाव रति होगा। आलंबन क्या है, कृष्ण है। आश्रय क्या है, गोपियाँ हैं। उद्दीपन क्या है, आपका बतरस लालच है। अनुभाव क्या है, बांसुरी छिपाना, भौहों से हंसना मना करना, ये सब क्या है, अस्थाई भाव है। और संचारी भाव की बात करें तो हर्ष है, उत्साह है, उत्सुकता है, चपलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब हास्य रस की बात करें तो हास्य रस क्या है, तो हास्य रस जहाँ पर किन्हीं विचित्र स्थितियों में या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका जो अस्थाई भाव होता है वो इसका अस्थाई भाव हास होता है। इसके अंतर्गत जो है वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है। वाणी जो होती है, वाणी की वेशभूषा जो होती है वो विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल अकी नाम में 6 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद सिर भी मजबूत होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये प्रेम आपका हास्य रस का उदाहरण है। फिर इसमें क्या है, अब इसके देखिए सात्विक भाव क्या है, तो इसके जो सात्विक भाव है, सात्विक भाव 8 होते हैं। स्तंभ क्या है, शरीर में किसी प्रकार का हलचल ना होना। श्वेत क्या है, आपका पसीना, जो आपका पसीना होता है, शरीर से निकलने वाली एक प्रकार से चिपचिपा और दुर्गंधित पदार्थ। रोमांस क्या है, शरीर के रोएं खड़े हो जाना। स्वरभंग क्या है, उच्चारण के में अंतर होता है। कंप क्या है, कांपना होता है। वैवर्ण क्या है, चेहरे का रंग जाना। अश्रु क्या है, आंसू जाना। उसके बाद जो है प्रलय मतलब चेतना शून्य हो जाना या बेहोश होना, तो यही है। फिर संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की बात करें तो देखिए संचारी भाव और व्यभिचारी भाव क्या होता है। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए अस्थाई भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं, उन्हें संचारी भाव या संचारी भाव के रूप में जाते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। अब संचारी भाव शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना, मतलब जो आपके साथ साथ चलेगा वही संचारी भाव होता है। साथ साथ चलना अर्थात संचरणशील होना। संचरित भाव अस्थाई भाव के साथ संचरित होने के होते हैं। इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये प्रत्येक अस्थाई भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब देखिए संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। कुल कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। कौन कौन से हैं ये, आइए इनको देख लेते हैं। तो आलस्य है, अपसार है, मिर्गी, उसके बाद है अपमर्श है अर्थात असहनशीलता, अविवक्षा है भाव का छिपना, आवेग है, असूर्या है मतलब ईर्ष्या है, उग्रता है, उसके बाद उन्माद है जिसको पागलपन भी बोल सकते हैं, औसुत के है मतलब उत्सुकता है, गर्व है और ग्लानि है, खेद मतलब पश्चाताप है, चापल्य है, चंचलता है, चिंता है, जड़ता है, दीनता है, निद्रा है, निर्वेद है। उसके बाद आपका है प्रबोध है, मति है, मद है, मरठ है, मोह है, व्याधि है, वितर्क है, विषाद है, बीड़ा है, शंका है, स्मृति है, स्वप्न है, हर्ष है, त्रास है और श्रम है। तो इस प्रकार से ये इनकी संख्या 33 अर्थात 33 हो गई। अब इसके बाद हम विभाव की बात करेंगे। किसकी, विभाव की तो वाले कारण को ही विभाव कहते हैं, अर्थात रसों को उत्पन्न करने वाले कारण को ही हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जो रस को उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। विभावों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है, आइए इसको देखते हैं कि भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन कहा जाता है। विषय, पहला इसमें भी कैटेगरीज है। तो पहला है विषय। विषय क्या है, जिस पात्र या नाटक नायिका नायक के लिए किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं वह मात्र नायिका नायक विषय कहलाता है। आश्रय क्या है, तो जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। उद्दीपन की बात करें, इसका दूसरा नंबर है उद्दीपन। देखिए उद्दीपन वो होता है जो अस्थाई भाव को जागृत रखने में सहायक
कारण उद्दीपन कहलाता है। जो भी कारण मतलब अस्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लख मतु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो ये आपका जो है अस्थायी भाव का उदाहरण माना जाता है। अब इसमें देखिए रस की बात करें तो अद्भुत रस, अस्थायी भाव की बात करें तो विस्मय, आलंबन विषय की बात करें तो कृष्ण का मुख, आश्रय की बात करें तो माता यशोदा, और उद्दीपन की बात करें तो मुख में अलिखित भुवनों और चराचर प्राणियों का दिखाई देना इसमें आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं अनुभाव। अब देखिए अनुभाव क्या है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव अर्थात भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। देखिए आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। अब बात करें अनुभाव के प्रकार की, तो अनुभाव का जो प्रकार होता है, पहला आंगिक है, दूसरा वाचिक है, तीसरा सात्विक है, फिर ये अनुभाव के भाव हैं। अब देखा आंगिक क्या होता है कि आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव होते हैं। वाचिक की बात करें तो भाव के जागृत होने पर विक्षेप, कटाक्ष आदि उत्पन्न प्रयत्नपूर्वक किए गए वाग्य व्यापार, आवाज करना वाचिक अनुभाव है। आहार की बात करें तो आरोपित या कृत्रिम वेद रचना, दूसरा रूप धारण करना आहार अनुभाव है। सात्विक की बात करें तो अस्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अप्रत्यज अंग विकार को सात्विक भाव कहते हैं। इसके लिए आश्रय का कोई बाह्य चेष्टा नहीं कमी पड़ती है, ये स्वतः प्रादिभूत होते हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। अब बात करें शांत रस की। देखिए शांत रस, इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर परमात्मा मन को जो शांति मिलती है वह शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है, न द्वेष होता है, न मन में शारीरिक कार्यों से मुक्ति हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है और शांत रस कहा जाता है। मतलब मनुष्य पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की इच्छा लालसा नहीं होती है। इसका अस्थायी भाव की बात करें तो इसका अस्थायी भाव जो होता है निवेद अर्थात विरक्त हो है। अब इसके उदाहरण को देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या है, मन पछतइहें अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरिपद, मजु कर्म असहिते। तो ये इसके जो है अस्थायी भाव के शांत रस के उदाहरण हैं। अब बात करें वात्सल रस की, तो वात्सल रस क्या है। देखिए माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजनों का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव प्रतिपुष्ट होकर के वात्सल रस कहलाता है। तो ये वात्सल रस का उदाहरण है, वात्सल रस है। अब इसके अस्थायी भाव की बात करें तो इसका अस्थायी भाव जो होता है वत्सलता या अनुराग होता है। उदाहरण के तौर पर उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह भी धो लो। तो ये क्या है, ये वात्सल रस का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जसोदा हरि पालने झुलामे, लहरामे दुलरामे, महलामे जो ही सोही कुछ गामे। तो इसका जो है वात्सल रस का उदाहरण है। अब बात करते हैं भक्ति रस की। देखिए भक्ति रस, ज़्यादातर लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं। तो इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात जिस काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है भक्ति रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव देवरति है। उदाहरण के रूप में जनक सुता जग जननी जानकी, अतिसम प्रिय करुण निधान की, ताके युगपद मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बात करें भयानक रस की, तो जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित कार्य वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव की बात करें तो देखिए इसका जो अस्थायी भाव होता है वो होता है भय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा, उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर
हाहाकार हुआ कृंदनमय, कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बसीर, भीषण रख होता है बार बार क्रूर। विभक्त रस की बात करें तो अब अगला है आपका विभक्त रस। अब विभक्त रस क्या है कि घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्तियों को देखकर या उसके मन संबंध में विचार करके या उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभक्त रस कहलाती है। इसके अस्थाई भाव की बात करें तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो जुगुस्सा होता है। युद्ध के पश्चात चारों ओर शव बिखरे हों, अंग आदि कट कट कर गिरे हों, गिद्ध और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे हों, तो वहाँ पर क्या होता है, विभक्त रस होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच खींच कर, कौवा चुभला चुभला कर खाते, भोजन के खाने गर्दे लगे मुर्दे लेते, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सन बहते बेटे। तो ये क्या है आपका, ये आपका विभक्त रस का उदाहरण है। अब बात करें अद्भुत रस। आपका अगला रस है अद्भुत रस। जो व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसके अस्थाई भाव की बात करें तो इसका अस्थाई भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत रोमांस, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए इसका जो उदाहरण होता है, आगन रहत सफल स रस भोगी, बिन बानी बकड़ा बड़ जोगी, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। तो इसका जो है उदाहरण है। अब अगला है आपका करुण रस। तो देखिए इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग देख करके प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने या दुख या वेदना उत्पन्न होती है, इसे करुण रस कहते हैं। जब वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। इसका अस्थाई भाव की बात करें तो जो इसका अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ पर करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जई हैं बानर वहाँ। अगला उदाहरण देखिए कि रही खरकती हाय सूलती, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विपंडित, सांप कथा वे कह न सके। तो ये आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद वीर रस को देखें तो देखिए जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि प्रकट होती है। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में खानी नहीं। तो अब अगला है आपका रौद्र रस। क्या है, रौद्र रस। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से क्रोध उत्पन्न होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसके अस्थाई भाव की बात करें तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शास्त्र चलाना, भौहें चलाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो फ्रेंड्स ये आपके रस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और उनके अस्थाई भाव ये सारी हमने करवा दिया है। ये आपको बता भी दिया है कि आपके क्या क्या हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि रस के अस्थाई भाव आलम क्या हैं और उनके उत्पत्ति कहाँ से हुई, सारी चीज़ें हमने बता दिया। और हमने ये भी बताया कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सारा हमने एक ही क्लास में आपका सारा निचोड़ कर दिया है।
और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आई होप आपको पूरा कम्प्लीटली मिल चुका है रस का टॉपिक। इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बन जाएगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।